फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 1.4। 1.4 का पहला सवाल है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। 3.765 को उत्तरोत्तर आवर्धन, दो बात है। उत्तरोत्तर का मतलब क्या हुआ? उत्तर का मतलब होता है बाद, और फिर उत्तर मतलब होता है बाद, मतलब बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। ठीक है, मतलब बार बार जब तक हम पूरा को नहीं करते तब तक करना है हमको आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है जूम करना। जूम करना मतलब मैग्नीफाई करना, बड़ा करके दिखाना। ठीक है, 3 पॉइंट सम कुछ भी रहे तो वह मानना है 3 से बड़ा, लेकिन 3 के बाद क्या होता है? 4, 4 से वह छोटा। तो अब यह संख्या जो है वह 3 और 4 के बीच होगा। तो हम सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, और यहां देंगे 3 और यहां देंगे 4, लास्ट पॉइंट पे 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 थोड़ा बड़ा कर लेंगे, 6, 7, 8, 9, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितने भाग हुए? 10 बराबर भागों में हम बांट लिए। अब यहाँ कितना है? 3.76। यह संख्या है 3.76, मतलब कि 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 3 पॉइंट, पहला पॉइंट लेंगे, कितना है? 7, तो यहाँ आ जाएगा 3.7। 3.7, ठीक है। अब एक चीज है, अब यहाँ एक अंक लिए 3.7, अब मानना है हमको 2 अंक लेना है, तो 7 और 6, मतलब अगर हम साधारण भाषा में इसको बोलेंगे तो कितना हो गया? 76। अब देखिए, पॉइंट के बाद कुछ नहीं होता है तो हम 0 मान सकते हैं, और ये क्या हो गया? 370, और यहाँ 3 पॉइंट, और ये संख्या कितना होगा? 3.80। तो इसका मतलब ये है कि 3 पॉइंट, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 2 संख्या ले रहे हैं, 76, 3.76 70 और 80 के बीच होगा, 70 और 80 के बीच होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे? मैग्नीफाइंग करेंगे, मतलब जूम करेंगे। इसको देखिए, यहां से, ठीक है, और यहां से एक रेखा खींचेंगे, ये वाला, ठीक है। अब बराबर, जैसे यहां पे ये क्या लेंगे? 3.70, मतलब 3.70, और यहां से लेके आए तो 3.80, ठीक है। अब यहां पर इसको फिर से 10 बराबर भागों में बांटेंगे। 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो जल्दी से बांट देते हैं। 1 बराबर भागों में बांट करके, चूंकि यहाँ 3.71 है, यहाँ अंडरस्टूड है, 3 पॉइंट मान लेंगे। यहाँ पे 71, 72, 73, 74 इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है? देखिए 3.76, तो 3.76 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ये हो गया आपका 3.76, ठीक है। अब एक चीज देखिए, तीसरा अंक अब ले रहे हैं, तो 765, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो हम 0 मानेंगे, और यहाँ पे क्या है? 3.770, मतलब कि अब 765 जो है 760 और 770 के बीच होगा। यहाँ पे देखिए, अब तीनों अंक ले रहे हैं तो एक 0 बैठा देंगे, तो किसके बीच होगा? 3.76 और 3.77 के बीच। अब इनको फिर जूम करना है, इनको फिर क्या करना है? जूम करना है। बड़ा सिंपल तरीका है, इसको आप रेखा यहाँ खींचिए और इस रेखा को यहाँ खींचिए, एक रेखा यहाँ खींचिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला 3.760, 3.760, और यहाँ पे लिखेंगे 3.770, ठीक है। फिर 10 बराबर भागों में बांटेंगे, सेम चीज के। अब फाइनल देखिए, 3.765 कहाँ होगा? देखिए 765 यहाँ पे है, यहाँ पे एक एरो लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 3.765। अब दूसरा नंबर है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26
रिक्यूरिंग बार को देखिए। 4 स्थान तक 4.26 रिक्यूरिंग बार। 4.26 का मतलब हम आपको बताए थे क्या, रिक्यूरिंग बार होने का मतलब क्या है, 26 26 26 26 इस तरह से कितने तक है, अनंत तक। लेकिन आपको दशमलव के बाद कितने अंक लेने हैं, 4 अंक। तो 4.26 है ना, 26 इतना को आपको दर्शाना है। ठीक है, रेखा खींचेंगे हम लोग यहाँ पे, 4 यहाँ लेंगे और 5 यहाँ ले लेंगे। ठीक है, अब फिर इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या लेंगे 4.2 4.2, तो 4.1 4.2 यहाँ आ जाएगा 4.2। ठीक है, अब हमको दो संख्या, तो ये पॉइंट के बाद हम 0 दे सकते हैं, तो ये 4.20 और ये 4.3 के बाद 0 30। अब यहाँ दो संख्या लेंगे तो 4.26, 4 कितना हो रहा है 26 मतलब 26, तो 26 किसके किसके बीच होगा, 20 और 30 के बीच। इसी तरह से हम इसको फिर बड़ा करेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा कर देते हैं और इसको ये वाला लाइन यहाँ तक लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.20 और यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए इस रेखा के सामने में 4.30 4.30। अब इसको कितने भागों में बांटेंगे बताइए, 10 भागों में। ठीक है, पॉइंट। अब यहाँ पे हमको 2 अंक लेना, 4.26 मतलब 26, तो 4.26 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ लिखेंगे 4.26। ठीक है, अब एक 0 हम यहाँ मान लेते हैं और एक 0 यहाँ पे, तो 4.270 यहाँ पे 260 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 270। हमें तीसरा अंक लेना है, तो कितना है 262, मतलब 260 और 270 के बीच होगा। अब हम इसको फिर बड़ा कर देंगे, एक रेखा यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे। ठीक है, और इस रेखा को यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ वाला रेखा यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 4.26 4.260 और यहाँ पे लिखेंगे बगल वाला 4.270। ठीक है, अब यहाँ इसको फिर 10 बराबर भागों में, तो यहाँ 260 है, वहाँ देखिए तीसरा अंक ले रहे हैं 262। 262 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ लिख लेंगे 4.262, एक 0 बैठा देंगे क्योंकि और एक अंक है, और यहाँ पे मान लेंगे 4.2630। अब यहाँ देखिए 2620 या 2630 लेना है क्या, 2626, तो 20 और 30 के बीच होगा, तो इन दोनों को फिर जूम करेंगे। ठीक है, वही कंसेप्ट है। फिर 10 बराबर भागों में देखिए 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तो अब यहाँ 2620 है, तो यहाँ 2621 2622 2623 लिख करके चलेंगे। अब यहाँ ना 2626 कहाँ है, 2626 यहाँ पर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4.2626, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है।